राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला अध्याय। मैथिल जी बोले, वैशाख महीने के धर्म सुलभ और पुण्य समुदाय को देने वाले, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले और शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने के हेतु हैं। श्रुतियों में कहे हुए ऐसे स्थायी धर्मों की प्रसिद्धि संसार में क्यों नहीं है? राजस और तामस धर्म तो अनेक प्रसिद्ध हैं, जो दुस्साध्य है, बड़े यत्न से किए जाते हैं और जिनके करने में बहुत धन का व्यय होता है। कुछ लोग माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कुछ चतुर्मास की, कोई व्यतिपात इत्यादि धर्मों का वर्णन करते हैं। राजन, इन अंतर को विस्तार पूर्वक कहिए, मुझे सुनने की बड़ी अभिलाषा है। शुद्धदेव जी बोले, हे भूप, सुनो मैं कहता हूँ, ये क्यों प्रसिद्ध नहीं हुए तथा दूसरे धर्मों की प्रसिद्धि क्यों संसार में हुई? संसार में राजस और तामस प्रकृति वाले बहुत से ऐसे कामी जन हैं जो संपत्ति तथा पुत्र पौत्र इत्यादि सांसारिक भोगों की इच्छा करते हैं। संसार में कोई कमी भी बड़े परिश्रम से स्वर्ग को प्राप्त करने का यत्न करता है, इसे यज्ञ इत्यादि अच्छी क्रियाओं को करता है, परंतु मनुष्य प्रयत्न करके मोक्ष की उपासना नहीं करता। नीचे आशा वाले मनुष्य बड़े बड़े कर्मों से काम की चाहता करते हैं। इसी से राजस धर्म, तामस धर्म निश्चय करके प्रसिद्ध है, और ये हरि भगवान को प्रीति करने वाले सात्विक धर्म प्रसिद्ध नहीं है। ये धर्म निष्काम है तथा संसार और परलोक में को सुख देने वाले हैं। इसे देव माया से मोहित हुए मूर्ख लोग नहीं जानते। जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त होने पर सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और मोहन के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए अधिकार नाश नहीं होता, इसका कारण कहता हूँ। यह दृढ़ता से भूतल में गुप्त है। वैशाख महीने के कहे हुए धर्मों में सात्विक मनुष्यों का धर्म है। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु कुल का भूषण नृग का पुत्र बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का सार्वभौम राजा था। वह राजाओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला जितेंद्रिय था। एक बार आखेट करते हुए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया। मार्ग में जाते हुए उसने एक महात्मा के शिष्यों को वैशाख महीने के धर्मों को बारंबार करते हुए देखा। कोई तो पोछा चला रहा था, कोई छाया मंडप बना रहा था और किनारे की भूमि हटा करके उस स्वच्छ बाउली बना रहे थे। कहीं पर वृक्ष के नीचे अच्छी तरह बैठे हुए को पंखे से हवा कर रहे थे, कहीं पर ऊख दान दे रहे थे, कहीं पर गंध और कहीं पर फल। मध्याह्न में छाते देते हुए या संध्या को शरबत पिलाते थे, कहीं पर तांबुल देते, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे, कोई घने जंगल में घनी छाया में सुंदर आंगन को साफ कर रहे थे, कोई लोक के हित के लिए बालू बिछा रहे थे। हे राजन, कोई वृक्ष की शाखा में झूला डाल रहे थे। तुम कौन हो? यह पूछने पर उन्होंने कहा कि हम वशिष्ठ ऋषि के शिष्य हैं। क्या करते हो? यह पूछने पर उन्होंने कहा कि ये वैशाख महीने के धर्म है, हम लोग सद्धर्म के लिए जल्दी से इनको कर रहे हैं। हे राजेंद्र, हम लोग यह वशिष्ठ जी की आज्ञा से करते हैं। इनके करने से पुरुषों को क्या फल होता है, तो इससे कौन संतुष्ट होता है? जैसा तुमने सुना हो वैसा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। राजा के ऐसे पूछने पर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग गुरु जी की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों को करते हैं। यहाँ हम लोगों को अवकाश नहीं है। गुरु जी से अपना मनोरथ पूछो, वह बड़े यशस्वी अवश्य हैं, इन धर्मों के तत्वों को जानते हैं। इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के शिष्यों के उत्तर देने पर वह जल्दी से अपनी वेद ध्वनि से आवृत पुण्यशील आश्रम में गया। राजा को आते देख वशिष्ठ ऋषि ने प्रीति युक्त होकर के भली भांति उनका आतिथ्य सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार हो जाने पर वह महात्मा के साथ सुख से बैठ गया और गुरु जी से पूछा। राजा ने कहा, मार्ग में मैंने आपके शिष्यों द्वारा किए हुए जाते हुए बड़े बड़े आश्चर्य के शुभ कार्य देखे। इन शुभ कार्यों को करने वाले उन्होंने मेरे पूछने पर कहा कि हम लोग को इस धर्म की प्रशंसा करने का भी अवकाश नहीं है। ये कर्तव्य गुरु जी से आज्ञा पाकर के हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरु जी के पास जाइए, इसलिए मैं आखेट करने से थक कर आतिथ्य सत्कार चाहता हुआ आपके पास आया हूँ। मार्ग में आपके शिष्यों से किए जाते हुए कार्य देखे थे। हे मुनीश्वर, इन धर्मों के विषय में सुनने की मेरी बड़ी लालसा है। आप सब पदार्थों की उत्पत्ति जानते हो, आदरणीय हो तथा सब धर्मों को करते हो, इसलिए इन धर्मों को सुनने की लालसा वाले विनीत शिष्य को, हे मुनिवर, मुझे श्रद्धा वाले से कहिए। यह बड़े यशस्वी ऋषि ने इक्ष्वाकु राजा के पूछने पर मन में अति प्रसन्न होते हुए मुनि ने कहा, आपने बहुत अच्छा पूछा है। हे राजन, तेरी बुद्धि स्थिर और सुशिक्षित है। इसी से विष्णु भगवान की कथा तथा धर्मों के करने में निमग्न हुई है। तेरा पुण्य सफल होगा। वो उस शिष्य ने ऐसा कर प्रसन्न होकर के बोले कि हे राजा, जो तूने अभी पूछा उसको मैं तुम्हें कहता हूँ। इसके सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सब धर्मों को छोड़ करके उसकी आत्मा सब विषयों से हट जाती है। जो वैशाख स्नान में निरत रहता है वह मधुसूदन भगवान का प्रिय हो जाता है। सब धर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करके जो वैशाख महीने के धर्म को नहीं करता, वह स्नान, दान, पूजन और इसी महीने के पुण्य को नहीं करता, उससे हरि भगवान दूर हट जाता है। जो बिना स्नान किए, दान दिए वैशाख महीना व्यतीत करता है, वह कर्म से चांडाल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख महीने के कहे हुए धर्मों से जिसने हरि भगवान की आराधना किया, वह उनसे प्रसन्न होते हैं, सब मनोरथ को देते हैं। जगन्नाथ लक्ष्मी के पति, सब पापों का नाश करने वाले, वह सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, धर्म कष्टों से नहीं। भक्तिपूर्वक पूजा करने से विष्णु भगवान सब कल्याण देते हैं। इस कारण हे राजन, सदा मधुसूदन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हे राजन,
जल से ही जगन्नाथ विष्णु की पूजा करने पर क्लेश नाश करने वाले हरि भगवान शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे प्यासा पानी से बड़ा बड़ा कर्म भी छोटा फल देता है तथा छोटा भी बड़ा फल देता है। बड़ा कर्म न हो तो हेतु है, किंतु छोटा न, किंतु कर्म के स्वरूप ही विशिष्ट है। कर्म की गति भी बड़ी गंभीर है। वैशाख के कहे हुए ये धर्म छोटे हैं और थोड़े परिश्रम से होते हैं और इनके करने से बहुत धन का व्यय नहीं होता, परंतु ये शुभ कार्य विष्णु भगवान को प्रिय करे। इसलिए हे भोपाल, तुम भी वैशाख के कहे हुए धर्मों को करो। तुम्हारे राज्य के सब मनुष्यों को शुभ करने वाला कर्म करना चाहिए। जो अधम मनुष्य वैशाख में कहे हुए धर्मों को बहुत शिक्षा देने पर भी नहीं करता, हे भूपति, तुम दंड दो। इस प्रकार से भलीभांति शास्त्रों में कही हुई आवश्यक बातों को कहकर वैशाख मास के सब धर्मों को कहा। उन सब धर्मों को सुन करके भक्ति पूर्वक गुरु जी की पूजा करते हुए वह राजा घर आकर के सब धर्मों को करने लगा। हे राजन, वह भक्तिमान राजा देवों के देव निरंजन पद्मनाभ केशव भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखता था। हाथी पर नगाड़ा रखवा करके उसने बंदियों से यह घोषणा करवा दी कि 8 वर्ष से अधिक 80 वर्ष तक का जो पुरुष सूर्य की मेष राशि में रहने पर प्रातःकाल स्नान न करेगा वह दंड पावेगा, मारा जाएगा, अवश्य देश से निकाला जाएगा। पिता हो या पुत्र, भार्या हो या मित्र, जो वैशाख धर्म न करेगा उसको मैं शत्रु के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर जल में स्नान करके प्रधान ब्राह्मणों को दान देने वाला, यथाशक्ति पोसरा चलाने वाला इत्यादि पाप नष्ट करने वाले धर्मों को करे। धर्म शिक्षक ब्राह्मणों को गांव गांव में नियुक्त किए तो 5-5 गांव एक एक अधिकारी को नियुक्त किए। धर्म छोड़ने वालों को दंड देने के लिए 10 सवार नियुक्त किए। इस प्रकार सर्वत्र प्रबंध करने से उस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म रूपी वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक बढ़ गया। जो मनुष्य राजा के देश में मरते हैं, प्रमाद से भी मरते हैं, तो हे राजेंद्र, वे स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य अवश्य विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं, सूर्य के मेष राशि में जाने पर, या जो लोग प्रातःकाल एक बार किसी बहाने से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। एक बार भी वैशाख महीने में स्नान करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं करता। हे राजन, सूर्यवंशी उस राजा ने मरण के लेख को मिटा दिया। तब चित्रगुप्त को लिखने का काम न रह गया। पहले के पाप संबंधी लेख मिटा दिए गए। अपने किए हुए कर्मों से मनुष्य के शीघ्र ही विष्णु लोक में जाने से नरक सूना हो गया। सब प्राणी पाप से निर्मुक्त हो गए। वैशाख महीने के प्रभाव से नरक जाने का मार्ग रुक गया। सब मनुष्य स्वच्छ होकर के विष्णु लोक जाने लगे। देवताओं के सब लोग भी इसी प्रकार शून्य हो गए। स्वर्ग शून्य हो गए, नरक भी शून्य हो गए। नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि हे राजन, नरक में अब चिल्लाहट शब्द नहीं सुनाई पड़ते जैसा पहले सुना पड़ते थे। किसी पाप कर्मों की लिखावट भी नहीं होती। चित्रगुप्त मुनि के समान चुपचाप मौन बैठे रहते हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और गर्व से भरे मनुष्य अपने लोक में नहीं जाते, इसका कारण बतलाइए। महात्मा नारद के ऐसे वचन कहने पर कुछ दीनता प्राप्त करके व्यवस्वत राजा बोले कि हे नारद, इस समय पृथ्वी पर जो राजा है वह पुराण पुरुषोत्तम ऋषिकेश भगवान का बड़ा भक्त है। उसने डूंगी पिटवा करके आज्ञा कराई है कि 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक का जो मनुष्य वैशाख महीने के धर्मों को नहीं करेगा वह निसंदेह दंड पाएगा। उसी भय से सभी लोग इसका उल्लंघन नहीं करते। हे नारद, इसी धर्म से वे विष्णु धाम को जाते हैं और वैशाख सेवा से सब लोग वैकुंठ चले जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने अब मार्ग रोक दिया है। नरक को, लोकों को तथा देवलोकों को सूना कर दिया है। लेखक लोग आराम करते हैं, लिखे हुए को भी मनुष्य मिटा रहे हैं। हे मुनि, वैशाख मास के धर्म का ऐसा महात्म्य है। हे द्विज, वैशाख के धर्मों को करके लोग ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से मुक्त होकर के विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा मैं काठ के समान हो गया हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, अतः उस महाबली से युद्ध करके मैं उसको मार डालूंगा। स्वामी के कार्यों को न करता हुआ जो व्यापारहीन पड़ा रहता है उसका धन नाश हो जाता है, वह निश्चय नरक में जाता है। यदि देववश वह अवध्य होगा तो ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब वार्ता निवेदन करके मैं तभी अवश्य स्वस्थ होऊंगा। ऐसा कर मुनि ने सलाह करके अपने अनुचरों के साथ पृथ्वी कर गए। काले भैंसे पर चढ़कर भयंकर दंड उठा करके मृत्यु, रोग, ज्वर इत्यादि भयंकर सहायकों को लेकर के 50 करोड़ संख्या में यमदूतों से घिरा हुआ शीघ्र ही उस राजा के पुरी को घेर लिया। सब लोगों को भय करने वाले शंख का बड़ा शब्द किया। उसको सुन करके वह राजर्षि व्यवस्वत यम आया है ऐसा जान करके अपनी सब सेना इकट्ठी करके क्रोध से नगरी के बाहर निकला। तब इन दोनों का रोवा खड़ा करने वाला भयंकर युद्ध हुआ। मृत्यु काल, रोग, यमदूतों के स्वामी को जीतकर उस राजर्षि ने
क्षण भर में इनको दूर भगा दिया। तब यमराज क्रोध करके स्वयं उसके पास आए। उसने बहुत बाणों से युद्ध किया और सिंह के समान गर्जना की। राजा ने 3 बाणों से धनुष को तोड़ डाला। तब ढाल तलवार लेकर के यम मारने को चला। उसे देख करके राजा ने क्रुद्ध होकर के ढाल और तलवार को काट डाला और काले नाग के समान एक तीर उसके मस्तक पर चुभाया। उसको चोट खा करके यम ने क्रुद्ध होकर के दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर दंड फेंका। तब देखने वाले मनुष्यों में हाहाकार मचाया। तब विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अग्नि चक्र फेंका। विष्णु भगवान से फेंका हुआ चक्र तब जल्दी से रण में आया। यम दंड से युद्ध करके ब्रह्मास्त्र को हटा करके अति अद्भुत अस्त्र यम को मारने में उद्यत हुआ। तब वह देव भक्त डर कर जल्दी से चक्र की स्तुति करने लगे। हे सहस्त्रार, हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, तुमको नमस्कार है। तुमको भगवान हरि ने सर्वलोक की रक्षा के लिए पहले धारण किया था। हे महाबल, हे विष्णु भक्त, तुमको मैं यम की रक्षा करने के लिए मांगता हूँ। देवताओं से द्रोह करने वाले मनुष्यों का काल तुम ही हो, तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए जगतपति इस यम की रक्षा करो, कृपा करो। राजा से ऐसी स्तुति किए जाने पर चक्र ने यम को राजा के समीप पहुंचाकर देवताओं के देखते देखते स्वर्ग में चला गया है। तब यम बहुत निर्विघ्न होकर के ब्रह्मा के स्थान को गया। वहां पर मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान प्राणियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी को देख बैठा। वह सब के आश्रय हैं, जगत के पिता, जगत के बीच है, सब लोगों के पितामह हैं। अनेक लोकपाल व दिक्पालों को इससे उपासना किए जाते हैं। इतिहास, पुराण इत्यादि विग्रह स्थिति वेदों से मूर्ति धारण करने वाले, समुद्र, नदी और सरोवर मूर्ति धारण किए तथा पीपल इत्यादि सब वृक्ष, बाउली, कुआं, तालाब व पर्वत मुनि धारण किए। दिन रात, पक्ष, महीने, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, ऋष, योग, करण, पौर्णमासी, चंद्रमा का क्षय, सुख, दुख, भय, लाभ, हानि, जय, अजय, सत्व, रज, तमस से युक्त, शांति, मूढ़, अति घोर, विकार और प्रकृति से वायु, देव, श्लेष्मा, पित्त इत्यादि से युक्त। यम इनके मध्य में वधु के समान लज्जायुक्त पहुंचा। उसने मलिन मुख किए हुए पृथ्वी तल को देखा। पास में बैठे हुए लोग यम को देखकर आश्चर्य से आपस में कहने लगे, यम यहाँ क्यों आया? लोक की सृष्टि करने वाले पितामह से भेंट करने आया है। वह तो रवि सूत है, एक क्षण के लिए भी व्यापार शून्य नहीं रहता। यह यहाँ किस लिए आया है? क्या देवता लोग कुशल से हैं? बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इसकी एटिया धो गई है, इसके पीछे पीछे इसका लेखक भी है, उसका मुख भी दीनता से दबा है। वह अधर्म से डरने वाले की भी कदाचित पटिया धो गई है। जो न देखा था और न सुना था अब हो गया। ऐसा कहने पर प्राणियों के प्रेत पर शासन करने वाला सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा के आगे भूमि पर ऐसा गिरा जैसे कटा हुआ वृक्ष और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। वह रोने लगा, कहने लगा कि हे देवेश, मैं हारा हूँ, मेरी पटिया धुल गई है। हे कमलासन, आपके नाथ रहने पर भी मैं नाश देखता हूँ। हे राजेंद्र, ऐसा कर करके चेतना शून्य हो गया। सबको सभा में कोलाहल का शब्द हुआ। जो सब स्थावर जंगम मृत प्राणियों को रुलाता है, वह वैवस्वत यम की इसलिए दुखी होकर के रोता है। जो मनुष्यों को कष्ट देने वाला है, इतना जल्दी दुखी क्यों हुआ? अवश्य पाप करने वाला मनुष्य कल्याण को प्राप्त नहीं करता। तब ब्रह्मा जी की इच्छा जान करके वायु ने उसका मुख बंद कर दिया। लोगों को हटा करके सब लोगों के सूत्र रूप उदार चित्त वाले ब्रह्मा जी ने अपनी मोटी भुजाओं से धीरे धीरे उसे उठाया और कलपते हुए उस पराधीन को आसन पर बैठा कर रवि सूत यम से पूछा, किसने तुम हराए गए हो? किसने तुमको स्थान से हटाया? हे लोकपति, किसने तुम्हारी पटिया धो डाली? सब बात पूर्ण रूप से कुश केतु के पुत्र के आगे कहो। हे तात, वह सबका प्रभु है, तेरा है मेरा भी है। हे मार्तंड, तुम्हारे हृदय के दुख को वह हरेगा। जब पवन देव ने ऐसी बात कही तब अतिदिन रविपुत्र यम ने कुश केतु के पुत्र की और मुख करके गदगद वाणी से कहा, सच है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।